क्या डिमांड की है और क्या है? देखिए लंबे समय से जेडीएम में जो लंबित चल रहा था मामला, ये वफ़ की लैंड है और नवाब कलन के नाम पे। और जब आज़ादी के कुछ समय बाद जब विधानसभाएँ वगैरह बनी और नए क्वार्टर्स जो यहाँ बने और ये क्वार्टर बने तब तक तो ठीक था, जिसका काम राज्य सरकार ले रही थी। लेकिन जिस तरह से जेडी के द्वारा इस ज़मीनों का जो ऑक्शन किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जब तक दफ़ा जो 1965 के तहत अगर ये ज़मीन वक़्फ बोर्ड की मानी गई है, कोर्ट ने माना गया है, अलग-अलग जो कोर्टों में जो केस वक़्त जीता है 2012 में भी, तो कम से कम जेडीसी को एक बार इस ज़मीन के टाइटल को क्लियरेंस करके उसके बाद कार्रवाई करते तो लगता है कि ये नहीं ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल क्लियर कट है कि ये वक़्फ की ज़मीन है, नवाब कलम के जो पार्ट ऑफ उसी की जो बीच में से रोड निकली है। तो इस तरह से ज़मीन को एक बार ऑक्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कृष्ण कुणाल साहब ने जो अभी मीटिंग ली है, जिसमें हमारे अलग-अलग विभागों के जो किराए जो ड्यूज़ थे, उनको देने की बात की गई, जो हमें लेटर भी लिखा और राजस्थान सरकार ने भी हमारे जो डिपार्टमेंट्स के जो किराया ड्यू था, उनको भी देने की बात की गई है। तो कम से कम एक बार जेडीसी को जब इस चीज़ का एहसास हुआ और पता लगा है, तो निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई इनको रोकनी चाहिए। आज मैं और मैंने जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी और हमारे वफ़ के मेंबर भी है रफ़ीक साहब, हमने दोनों ने एक चिट्ठी भी लिखी है। इनको बात भी की कि एक बार इसका एग्ज़ामिन करवाएँ और इस तरह की वक़्फ की ज़मीन को आप ऑक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वक़्फ ही वक़्फ रहती है, ऑलवेज़ वक़्फ होती है, वक़्फ नॉट फॉर सेल होती है। अगर इस तरह की कार्रवाई अगर जेडीसी करते हैं तो बिल्कुल गलत है। हमें अगर कोर्ट जाना है या कोई जो भी सरकार के सामने हमारा हम जो बात रखनी होगी, हम हमारी इस ज़मीन को वक़्फ़ की ज़मीन को बचाने के लिए निश्चित रूप से हम कब्ज़ा आगे कार्रवाई करेंगे। ज़मीन का कब्ज़ा किसके पास है? क्या वक़्फ देखिए वहाँ पे कोई बोर्ड ज़मीन जो लगाएगा? इस पे वो ज़मीन सरकारी क्वार्टर बने हुए थे, तो जब इनको ये एहसास होगा कि शायद एग्ज़ामिन जेडीसी साहब ने नहीं करवाया होगा, जो जैन साहब हो, जो भी है, इन्होंने नहीं करवाया होगा, उनको पता नहीं होगा कि ज़मीन किसकी क्या है। वो तो जब इस तरह की जो बात उनके सामने आई है, तो बोर्ड को जब इस चीज़ का पता लगा कि ऑक्शन करने जा रही है, पहले भी हमने कई बार इन डिपार्टमेंट को लिखा भी है और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनसे बात भी कर रहे हैं, विभागों की मीटिंगें भी ली, हमारे सीओ भी गए, हमारे स्टाफ भी गए हैं। अगर इस तरह का ऑप्शन जो अभी आम आवाम ने भी इस चीज का मुद्दा बनाया और कुछ जो स्वार्थी पॉलिटिकल पार्टियां जो आ रही है जो अपने करने के लिए उन लोगों ने किया है, लेकिन जो वाजिब हक की जो बात अगर करे तो ठीक है, लेकिन इस तरह की ऐसी बात ना करे जिससे बिल्कुल समाधान से अगर कार्य हो रहा है और जब हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मीटिंग हमारे सीओ ले चुके हैं तो एक बार इनका वेट एंड वॉच करते तो अच्छा रहता। चूंकि अगर समाज जागता तो वक्फ बोर्ड पे इंक्रोच नहीं होते। उनको निश्चित रूप से समाज को जागना चाहिए। समाज के लोगों के द्वारा वक्फ की जमीनों पे कब्जा किया हुआ है। समाज के लोगों के द्वारा जो इसका कम किराया देते हैं, अगर सामने 2.5 से 3 लाख की ऑक्शन की बात है तो सारे लोग हर वर्ग के लोग लेने आ गए और वहां पे 1400 गज पे किराया वक्फ बोर्ड की जमीन है जिसका 100 रुपए से 500 रुपए देना चाहते हैं और अगर किराया बढ़ते हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात करते हैं। उनको सोचना चाहिए। अभी हमने भवानी मंडी के अंदर 100 दुकान 32 दुकान पकड़ने का काम किया जो लंबे समय से 33 साल तक वो आदमी वहां की संस्थाएं खा रही थी। हमें पता लगा जहां जहां भी अभी गंगानगर में भी, हनुमानगढ़ में भी, जयपुर शहर में भी जो अच्छे लोग रहते हैं, जो सबसे ज्यादा वक्फ के मुद्दे उठाते हैं, सामाजिक मुद्दे उठाते हैं, उन्हीं के रिश्तेदारों की उन्होंने अपने नाम पे किराएदारी तो अलग चीज है, उन्होंने रजिस्ट्री तक करवा ली। उनको एक बार सोचना चाहिए, कम से कम मुद्दे उठाएं, लेकिन वो मुद्दे उठाएंगे पहले हम हमारे घर से शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा। वक्फ बोर्ड ने निश्चित रूप से यही कलन बाग को डेवलपमेंट करने की बात की है और यही कि हम तमाम किराएदार जब आज करीबन 2.25 करोड़ रुपए तक ईयरली जो क्रॉस कर चुके हैं, सब किराएदारों के द्वारा जन सहभागिता के द्वारा कार्य करते हैं। आम आदमी चाहता है वक्फ की जमीनों का डेवलपमेंट हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुद्दे उठाने वाले जो किराएदार स्वयं बैठे हैं, लेकिन उनको एक बार सोचना चाहिए ये खुदा की संपत्ति है। क्या वक्फ देने वाला इस दुनिया में नहीं रहा तो क्या वक्फ को खाने वाला रहेगा? हमारा हम सबका काम है इस वक्त को बचाएं। और धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया को और राजस्थान सरकार को, माननीय अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने बचाने के लिए सरकार को अभी 50 करोड़ रुपए दिए। इससे पहले हमने 10 करोड़ रुपए अशोक गहलोत जी ने दिए कि इसकी बाउंड्रीज बननी चाहिए, वक्फ संपत्ति बचनी चाहिए। लेकिन हम आगे आकर के वक्फ को बचा रहे हैं, हमारा फर्ज है, हम इस फर्ज को निभाएंगे। क्या ये माना है कि अभी भी वक्फ की संपत्तियां वक्फ के हाथ से दूर है? देखिए कुछ लंबे समय से लंबित जो लिटिगेशन चल रहे हैं, जहाँ टाइटल्स का मामला आता है, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, उस इश्यूज पे हमें वेट एंड वॉच करना पड़ता है। हम कई बार हमारा पैनल चेंज करना पड़ता है या अच्छे वकील की। वक्फ की मेरे कार्यकाल में आने से शुरुआत से लेके अब तक हमने वक्फ की जमीनों को
बचाने का कार्य किया है, हमने वक्फ के डेवलपमेंट करने का कार्य किया है हर तरह से, और वो भी यहाँ के जन सहयोग से, और सबसे ज्यादा राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री। जीपीओ की जमीन भी वक्फ की जमीन अभी है, तो जो उसको लेकर क्या? जीपीओ की जो टोटल टाइटल जो है, जीपीओ मैंने कहा ना, टोटल जमीन कौन सी कहाँ तक आती है, ये खसरा नंबर आप और हम तय नहीं कर सकते। वो तो जब नपाई होती है पटवारी रेवेन्यू के द्वारा जब तय होगा, उसके द्वारा तय होगा कि कौन कौन सी जगह आ रही है, कौन सी जगह नहीं आ रही है। अभी ये मैं तय करके नहीं बोल सकता कि कौन सी जमीन आ रही है नहीं आ रही है। ये तो जब रेवेन्यू का जो टोटल हमारी जमीन जो वक्फ की है, जो नवाब कलन के द्वारा जो इनसे जो वक्फ की गई है, वो तब तय हो जाएगा जब नपाई होगी। जो अभी एमएलए क्वार्टर्स तोड़े गए हैं, इनकी मैंने किराए कहा का, ना कि इनका जो किराया जमीन अभी टाइटल तय हो जाएगा कि टोटल नहीं, जमीन जो की नपाई होती है, नहीं, जो तो तोड़े निश्चित रूप से सरकार तो किराया देने को तैयार है। अभी विभागों की मीटिंग ली है प्रिंसिपल महोदय ने, जो कृष्ण कुणाल साहब ने, हमारे सीओ ने, हमारे कर्मचारियों ने, और जो मैंने आपको बताया कि कुछ डिपार्टमेंट्स की चिट्ठियां भी आई है और आ रही है कि हम वक्फ बोर्ड का किराया ड्यू है वो देंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं मिल रहा है। एक साहब ने आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने कहा कि आप जहर खा लो मर जाओ। देखिए, किसने क्या कहा मुझे, मैं उस व्यक्ति को जानता भी नहीं, कोई कुछ भी बोल सकता है। जब वक्फ का किराया बढ़ता है, किसी आदमी को 100 रुपए में रह रहा है और जिसके पास 1000 से 500 गज की जमीन हो और 10-10 साल तक किराया नहीं दो, तो हमने जिसके भी कहा है, तमाम लोगों के सामने, मीडिया के सामने भी, हमारे मेंबरों के सामने भी, हम चाहते हैं चाय पानी पिए और वो हमारा किराया हमें दे। लेकिन जब वो सबलेट करते हैं करोड़ों रुपए में, 1.5 करोड़ में, 2 करोड़ में बेच के जाते हैं, एक तरह से भाषा में कहिए, और वक्फ बोर्ड को 300 से 1000 रुपए देने में भी अगर वो घबराते हैं, तो सोचना चाहिए वक्फ का ओनर वक्फ बोर्ड है, नहीं कि वो जो सबलेट करके जाने वाला व्यक्ति है। इसलिए समाज को उन व्यक्तियों के, भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जो वक्फ को बेच के जा रहे हैं, सबलेट करके जा रहे हैं, उनके खिलाफ समाज कभी नहीं बोलता। बोलना चाहिए समाज को, ये हमारी जमीन है। और निश्चित रूप से सरकार और सरकार का प्रतिनिधि, वक्फ बोर्ड हमेशा सजग है, पूरे मेंबर भी और सारा स्टाफ भी, हमारा प्रशासन अधिकारी भी। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कृष्ण कुणाल साहब को, जब जब समय पे, जैसे पहले अधिकारियों को भी, और सबसे ज्यादा धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस वक्त को बचाने का कार्य।